था उसकी डट कर मुखालफत की है पिछले 3 महीने से, जब से इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद बाहर सड़कों पर आए, जलसे किए, लोगों को इकट्ठा किया। लेकिन उसके बावजूद मैं सबसे पहले चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ ऑन दिस लैंडमार्क हिस्टोरिकल आउटस्टैंडिंग विक्ट्री दैट ही सिक्योर्ड इन द बाई इलेक्शंस इन पंजाब 2022। क्या कहा खान साहब ने आज, जरा सुन लें। मेरे ऊपर ये इम्पोर्टेड हुकूमत मसलत की गई। सबसे बड़ी बात यह कि अवाम ने ये पूछना शुरू किया, हम किसी और की गुलामी के लिए तैयार नहीं है। मैंने अपनी कौम के अंदर वो शऊर और बेदारी देखी जो मैं अभी तक नहीं देखी थी, और मैं इसलिए खुश हूँ कि अब हम अल्लाह के फजल से एक कौम बनने जा रहे हैं। जिस तरह लोग निकले और जिस तरह फिर से ख्वातीन निकली, यानी घरों में इनकलाब आया, ये एक नया पाकिस्तान है। हर बार इस्तेमाल किया गया हमें इलेक्शन हराने का। पंजाब की हुकूमत के पास जितने भी तरीके थे हमें इलेक्शन हराने के, उन्होंने सारे इस्तेमाल किए। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद, जैसे कि मैंने कहा, और ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी फॉलोअर्स हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के जितने भी टाइगर्स हैं, उनकी कुछ ख़ास मोहब्बत है मुझसे जो नफ़रत में बदल जाती है, और उसके बाद फिर वो मेरे बारे में कैंपेन भी कर देते हैं, कुछ अजीबोगरीब बातें भी कर देते हैं, कुछ ख़बरें भी कल अजीब सी फैलाई कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत के बाद बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल का दौरा पड़ा, जिससे वो इंतकाल कर गए, डॉक्टर्स ने तस्दीक कर दी। तो इस तरह की बातें क्योंकि की जा रही थी, तो मैं इस वजह से मुबारकबाद दे रहा हूं कि हम बड़े खुले दिल के लोग हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इमरान खान साहब से हमने भी सीख लिया है कि घबराना नहीं है। तो खान साहब अगर जीते हैं, इतनी ज़बरदस्त उन्होंने विक्ट्री ली है, तो उसके लिए उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। बावजूद इसके, हालांकि मुझे अभी भी ये लगता है कि जो रूलिंग आई थी डेप्यूटी स्पीकर की, आर्टिकल 5 को बुनियाद बना के उन्होंने जो तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया था, वो गलत थी। मुझे अभी भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुक्म अदूली जो हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, स्पीकर की तरफ से, जिन्होंने वोटिंग नहीं कराई थी तहरीक अदम एतमाद पर, वो गलत थी। मुझे अभी भी लगता है कि इमरान खान साहब ने बैरूनी साजिश का जो नैरेटिव बिल्ड किया, उससे कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा, वो गलत थी। लेकिन उसके बावजूद ये मानना पड़ेगा कि इमरान खान का बयानिया अवाम में बिक गया। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये मैं आज भी कह रहा हूँ, और अगर इसी तरह से सिचुएशन रही तो फिर मैं आगे भी कहूँगा। ये इस कौम ने मान लिया है, क्योंकि खान साहब ने कहा ना, डोनाल्ड लू ने हमारे एम्बेसडर को कहा और फिर उस एम्बेसडर ने हम तक ये खबर पहुँचाई, और उसके बाद रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया पाकिस्तान में, वो एग्जीक्यूट हो गया। तो इसको हमने ये मानना है कि डोनाल्ड लू ने कहा था कि इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दो, तो डोनाल्ड लू ने इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। ये इसको हमने माना है कि इस 22 करोड़ के मुल्क में, इस न्यूक्लियर पावर में, इस फौज के साथ, इस इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, और वो गौरी और जितने भी मिसाइल्स हमारे पास हैं, और वो जितना भी हमारा डिफेंस है जिसके ऊपर हम 1400 अरब का बजट खर्च करते हैं हर साल में, उसके बावजूद डोनाल्ड लू, एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो अफसर था अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट का, उसने कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन होना चाहिए, और वो हो गया। ये मान लिया, ये कौम ने मान लिया। इमरान खान का बयान है जो कि बिक गया। अच्छा, अब ये बिक गया है, और उसके बाद फिर इलेक्शंस में उसके नताइज भी हमारे सामने आए हैं। सही है गलत है, मैं तो शुरू से कहता हूं कि गलत है, लेकिन लोगों को लगता है सही है। उन्होंने कहा जी खान साहब ने बिल्कुल बैरूनी साजिश हुई है, खान साहब को हुकूमत से निकाला गया है, लोकल उसके मोहरे भी थे, फिर वो मीर जाफर, मीर सादिक की बात करते रहे। DGISPR ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया में बहुत सारे लोगों ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद यू हैव टू एडमिट द पावर ऑफ द नैरेटिव ऑफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, जिन्होंने जलसों में जाकर कहा कि ऐसा है, और कौम ने माना कि ऐसा है। कम से कम इन 20 ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से तो यही लगता है ना। और फिर ओवरऑल अगर आप देख लें, लेट्स बी ऑनेस्ट, बाकी भी आप चीज़ें देख लें। अब इमरान खान साहब को जब ये सीटें मिल गई, और मुझे नहीं लगता दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, जहां पर हुकूमत वक्त के होते हुए ऑपोजिशन ज़िमनी इंतखाबात जो इस पैमाने पे हुए 20 सीटों पर, और स्वीप कर जाए, ऑपोजिशन पूरी स्वीप कर जाए, तो अभी शॉर्ट ऑफ जनरल इलेक्शन इमरान खान को क्या सेटिस्फाई करेगा? मुझे तो लगता है कि अब खान साहब और ज्यादा पैशनेट होंगे कि फौरी तौर पर इंतखाबात होने चाहिए। उन्हें नजर आ रहा है कि मैं तो शायद 2/3 मेजॉरिटी ले सकता हूँ, और उसके बाद हो सकता है कि वो सदारती निज़ाम के बारे में सोचे, क्योंकि PTI के कुछ लोगों की तरफ से माजी में भी इस तरह की बातें हमारे सामने आई हैं। तो हो सकता है इमरान खान साहब अब ये देख रहे हो कि फौरी तौर पर जनरल इंतखाबात, उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी, उसके बाद सदारती निज़ाम।
हो सकता है ये सब कुछ एग्जीक्यूट भी हो जाए, लेकिन उसके बाद फिर इमरान खान इस मुल्क के साथ करेंगे क्या, वो इमरान खान का इम्तिहान है और वो तब शुरू नहीं होना, वो अब से शुरू हो गया है। लोगों को लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स को कि मेरा इमरान खान से कोई मसला है, मुझे इमरान खान से कोई तकलीफ है। मुझे इमरान खान से कोई मसला नहीं है, मुझे इमरान खान से कोई तकलीफ नहीं है, मुझे इमरान खान के गलत फैसलों से तकलीफ है। माजी में जो किए, मौजूदा दौर में किए और आगे भी अगर कोई गलत फैसले करेंगे तो मैं उन पर तनकीद करूंगा। अगर इमरान खान साहब खुद मान सकते हैं तो मैं भी ये कह सकता हूं ना, और अगर मैंने मानना ही नहीं है, मैंने ये मान लेना कि इमरान खान से गलती हो ही नहीं सकती, तो फिर उससे बेहतर है कि मैं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा अपने यहाँ पर लगा कर कहूँ कि नारा लगाऊं कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। बट आई एम a journalist, an anchor person. I have to identify where the wrong is. अब उसमें किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, वो अपनी जगह पे, लेकिन बहरहाल हकायक जो हैं उसको रिपोर्ट करते रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि वो मजहबी तौर पर भी ये बात है ना कि किसी की, मेरी तो कोई, मैंने कहा जैसे मुखालफत नहीं है, लेकिन किसी की मुखालफत तुम्हें इस बात पर आमादा ना कर दे कि तुम उसके बारे में गलत बात फैलाना शुरू कर दो। तो ये मैं अपने व्यूअर्स के साथ वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स मेरे हवाले से कुछ भी कहते रहे, लेकिन उसके बावजूद जहां पर मुझे मेरिट्स पर लगा कि इमरान खान दुरुस्त है, वहां पर मैं बोलूंगा कि इमरान खान दुरुस्त है, और जहां पर मुझे लगा कि इमरान खान गलत है, फिर आप जो मर्जी कहें मेरे बारे में, मैं बोलूंगा कि यहां पर इमरान खान गलत है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब ने न्यूट्रल्स के हवाले से कहना, जब हमारी हुकूमत गिराने जा रहे थे तो मैंने और शौकत तरीन ने पूरी कोशिश की आगाह करने के लिए। इस वक्त अगर ये गवर्नमेंट गिराई गई तो जब सियासी अगर बुरहान आया तो माइशत नहीं संभाली जाएगी। हमने ये आगाह किया। वो लोग जो रोक सकते थे इसको, जो पैसा इस मुल्क का चोरी हुआ है, जो ये लोग जो असेंबली में बैठे हुए हैं, इनका माफ होने जा रहा है, और इसलिए वो आए थे, केसेस अपने खत्म करवा रहे हैं। ये होना ही था जो हुआ है। जब तक सियासी बुरान खत्म नहीं होगा ये माइशत अब और मजीद नीचे जाएगी, और मुझे खतरा है कि उधर ही ना पहुंच जाए कि सबके हाथ से निकल जाए। अच्छा, अब कुछ टेलीविजन प्रोग्राम्स में मैं अभी देख रहा था, कुछ एंकर्स कह रहे थे और बड़े सीनियर एंकर्स से कह रहे थे कि देखें जी, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद कि उन्होंने इलेक्शन जीत लिया, दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को हम शाबाशी देते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ा खुले दिल के साथ कंसीड किया, चलो बहुत अच्छी बात है। तीसरा, उन्होंने ये भी कहा कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को भी क्रेडिट देना बनता है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल रहे, जिस तरह से इमरान खान साहब। मैं समझता हूँ कि अगर कोई क्रेडिट देना बनता है तो वो इमरान खान को देना बनता है, क्योंकि इमरान खान ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर एक कैंपेन चलाई थी। और क्या कहते रहे हैं वो सुन। मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहे इस पर। एक्स और वाई को सिर्फ ये करना है कि वो कुछ ना करें। जिम्मेदारों का काम है कि पाकिस्तान की दफा करें, ये नहीं कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ मिलकर तबाही करें पाकिस्तान की। न्यूट्रल जो है वो ज़रा न्यूट्रल ही रहे, उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। हमारी इतला के मुताबिक न्यूट्रल नहीं है। इतनी शिद्दत के साथ इमरान खान और उनके साथियों ने ये नैरेटिव बिल्ड किया कि लोग बहुत सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि आखिरी टाइम पर जाकर कोई नताइज ऊपर नीचे हो जाए, इमरान खान साहब जो बार बार कह रहे हैं, लेकिन इतनी शिद्दत के साथ ये नैरेटिव बिल्ड हुआ कि फिर हमने देखा कि किसी किस्म की कोई इंटरवेंशन नहीं हुई। और इसका क्रेडिट इमरान खान को देना बनता है कि उन्होंने इतनी शिद्दत के साथ एक नैरेटिव बिल्ड किया कि उसके बाद फिर हमने देखा कि एक साफ शफाफ इंतखाब हुआ और उसके नतीजे में इमरान खान वो सीटें जीते। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की अगर मैं आपसे बात करूं तो उनकी जो मिस कैलकुलेशन थी ज़मीनी इंतखाब के हवाले से, मरियम नवाज़ साहिबा मुख्तलिफ जलसों में क्या कहती रही हैं। आपको पेशगी मुबारकबाद देती हूँ। 17 जुलाई को होने वाला इलेक्शन आप अल्लाह ताला के फजलो करम से जीत चुके हैं। 17 जुलाई को झांग के हर कोने से शेर की आवाज आनी चाहिए। पंजाब की अवाम तुम्हारी सियासत को इंशाअल्लाह 17 जुलाई को दफन करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं, मुझे इंशाअल्लाह पूरा यकीन है कि 17 जुलाई को मुल्तान में शेर धाड़ेगा। तो ये मिसकैलकुलेशन थी मरियम नवाज़ की। और राना सनाउल्लाह जो कि अभी पोलिंग का 1 घंटा बाकी था, तो उस वक्त ये कह रहे थे बाकायदा तौर पर कि ये ज़मीनी इंतखाब नहीं है बल्कि ये मिनी जनरल इलेक्शन है, यानी कि इतनी इंपॉर्टेंस है इस इलेक्शन की कि उन्होंने कहा कि मिनी जनरल इलेक्शन है, ज़मीनी इंतखाब से बात आगे बढ़ गई है।